हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of sixth and 10 terms is 44. Find the first three terms of the AP. अब देखो, सम करने के लिए कह रहा है फोर्थ टर्म का एट टर्म का। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं फोर्थ टर्म निकालूंगा किसी भी चीज को तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, a+3d लिख सकता हूं, ठीक है। और एट टर्म को कैसे लिख सकता हूं, a8 को कैसे लिख सकता हूं मैं, a8 को लिख सकता हूं मैं a+7d, ठीक है, 7d लिख सकता हूं। अब ये कह रहा है कि इसका सम कर दो, ठीक है, फोर्थ का और एट का। तो हम लोगों को पता है कि जो मेरा फोर्थ टर्म होगा और एट टर्म होगा उसका सम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो 24 हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, a+3d प्लस या टर्म 8 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, a+7d प्लस करता हूं तो a और a मिलकर के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ये 3d और 7d मिलकर के कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा। यहाँ पे कितना दे रखा है, 24 दे रखा है बच्चों। 2 कॉमन निकल जाएगा इसमें, a+5d हो जाएगा, ठीक है, 24 हो गया। ये 2 से ये कट जाएगा 24 तो 12 आ जाएगा। a+5d इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। पहली इक्वेशन बना लो इसको, ठीक है। पहली इक्वेशन बनाने के बाद अब ब्लैक बोर्ड रब करता हूं। जहां तक मैंने करा दिया है वो मिटा देता हूं, ठीक है। 6 टर्म है ना, यहाँ पे 6 टर्म हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। 6 टर्म और 10 टर्म जो है वो कितना दे रखा है, ठीक है। तो नॉलेज लवेरिया से पढ़ा करो, नजर खुल जाएगी, नजर खुल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये बोल रहा है सम ऑफ 6th एंड 10 टर्म, उसका 44 दे रखा है, ठीक है। तो मुझे फाइंड द फर्स्ट 3 सीक्वेंस निकालनी है, ठीक है। वो तो मैं थोड़ा क्वेश्चन में भी इधर से बुक में भी दे सकता हूं, हाँ ठीक है। इतना हो गया। अब यहां पे ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो a6 को मैं क्या लिख सकता हूं, a+5d लिख सकता हूं। और a10 को क्या लिख सकता हूं मैं, a10 को लिख सकता हूं a+9d लिख सकता हूं। इन दोनों का सम मुझे ऑलरेडी दे रखा है 44। तो यहां पे a+5d पॉजिटिव a+9d इक्वल टू 44। a और a मिलकर के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 44, 2 जो है वो कॉमन ले लो, a+7d इक्वल टू 44। 2 से इसको काट दो 22 आ जाएगा। इसको बना लो सेकंड इक्वेशन, बना लिया सेकंड इक्वेशन। अब देखो सॉल्व करूंगा, अब सब मिटा दूंगा मैं, ठीक है, खाली इक्वेशन छोड़ दूंगा। मैं सॉल्व करने के लिए चलता हूं। देखो पहला इक्वेशन मैंने यहां पे जो लिखा था a+5d इक्वल टू 12 और a+7d इक्वल टू 22। माइनस करो माइनस करो माइनस करो, ठीक है। ये मेथड कैसे अप्लाई कर रहा हूं, क्यों अप्लाई कर रहा हूं भाई, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है।
अब क्या हो गया, इस ए को इस ए से काट दो, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा -2d हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 में से अगर क्या कहते हैं 5 जाएगा तो साइन 7 का ज्यादा बड़ा हो गया नेगेटिव में, तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, -22 में से अगर 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा बच्चों। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी भी मसला पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करना, अब इस डी की वैल्यू को, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या होगा, a + 5d था यहां पे। ठीक है, 12 आ गया, a + 5d की वैल्यू कितनी है, 5 है ना। a पॉजिटिव 25, 12 में से 25 चला जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू हो जाएगी -13 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -13। अब मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दिया है, मुझे बाकी का AP चाहिए। ठीक है, जो 3 सीक्वेंस बोला है क्वेश्चन के अंदर, मुझे 3 सीक्वेंस निकालना है, तो फर्स्ट तो मैंने निकाल दिया। अब आप लोगों को यह पता है कि पूरी दुनिया की जो AP है ना, पूरी दुनिया की जो AP है वो ऐसे चलती है, a + d, a + 2d, इसको कोई बदल नहीं सकता है, ये सत्य है। समझ में आया ना। तो यहां पे क्या होगा, a कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। अच्छा, सेकंड जो है टर्म उसका निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पे करूंगा -13 पॉजिटिव 5, और यहां पे क्या होगा, -13 + 2 × 5, तो ये तो हो गया -13। वैसे उतार देता हूं, 13 में से अगर 5 चला जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव का 8 आ जाएगा। समझ में आया। अब ये कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये 13 हो गया, तो देखो -13 है बच्चों, अब पॉजिटिव का 10 है, तो इसका सम जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो -3 आएगा बच्चों, और ऐसे 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 सीक्वेंस ये जा रही है। मैं क्या कहते हैं जानता हूं, ये अनगिनत टाइप, अनगिनत उसमें इंफिनिटी में जाएगी, इनफाइनाइट AP है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डॉट 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 दिखा दिया है आप लोगों को। यहां पे इसका 3 टर्म जो है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो मैंने 3 टर्म जो है बच्चों निकाल दिया है। तो यही जो है बच्चों आप लोगों का आंसर होगा, और ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, और अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है।